जय माता रानी दोस्तों, मैं साधना अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को मैं आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि नवरात्र में कन्या पूजन क्यों ज़रूरी माना जाता है और कन्या पूजन अगर कर रहे हैं तो उस समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कन्या पूजन की विधि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में पहले दिन गणेश भगवान की जो है पूजा करी जाती है और फिर शैलपुत्री माता की पूजा के साथ जो है नवरात्र का व्रत शुरू किया जाता है और अंतिम दिन जो है माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ जो है नवरात्रि का व्रत समाप्त हो जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है और आशीर्वाद के रूप में जो है कन्याएं पीठ पे थपकी मारती हैं और आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि इससे माँ भवानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। इसी से माँ के भक्तों का जो है व्रत पूरा भी माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाकर दक्षिणा जरूर देना चाहिए और परंपरा के अनुसार जो है कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूरा माना जाता है। तो कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं। कन्या पूजन करते समय जो है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कन्याओं को जो है आप जो है खिला रही हैं तो कन्याओं की आयु को लेकर खास कुछ बातें ध्यान रखनी है। कन्या की आयु जो है आपको 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में ही रखनी चाहिए। उससे ऊपर की कन्या को आपको नहीं रखना चाहिए। कितनी कन्या आपको खिलानी है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए कि आप कितनी कन्याओं के लिए कर सकती हैं। 9 कन्याएं रखने के साथ ही आपको जो है एक लंगूर भी रखना होगा, क्योंकि लंगूर को जो है ये जो है भैरव का रूप माना जाता है। और लेकिन अगर आप जो है 9 कन्याओं को खिलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप एक कन्या को भी खिला सकती हैं। इससे भी जो है आपको जो है 9 कन्याओं को खिलाने के बराबर ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को अगर खिलाया जाता है तो जो है गरीबी दूर होती है और 3 वर्ष की कन्या को खिलाते हैं तो जो है धन प्रदान करती हैं और 4 वर्ष की कन्याओं को खिलाने से जो है परिवार की जो भी अधूरी इच्छा होती है उसको माता रानी पूरा करती हैं और 5 वर्ष की कन्या को खिलाते हैं तो रोगों से मुक्त करती हैं। 6 वर्ष की कन्या जो है विद्या और राजयोग प्रदान करती है और 7 वर्ष की कन्या ऐश्वर्य दिलाती है। 8 वर्ष की कन्या को खिलाने पे जो है विजय प्रदान कराती हैं और 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा का रूप होती है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का रूप होती हैं। नवरात्र का व्रत अगर आप पूरे 9 दिन नहीं रखते हैं तो आप अंतिम के 3 दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी का भी व्रत रख सकते हैं। फल आपको 9 दिनों के बराबर ही मिलेगा। कन्या पूजन की विधि इस प्रकार से है। कन्या पूजन के एक दिन पहले ही आपको कन्याओं को घर में आने के लिए आमंत्रित करना है और जिस दिन कन्या का पूजन करना है उस दिन आपको नहीं कन्याओं को खोजने जाना है। कभी कभी तो लोग ये भी करते हैं कि जिस दिन कन्या खिलाना होता है और किसी के घर में कन्या खा रही होती हैं तो उसी के घर से कन्या को ले आते हैं। ऐसी गलती आप कभी ना करिएगा। घर आने पर कन्याओं के पैर धुलवाइए, उसके बाद जो है घर के अंदर लाकर उनको आसन दीजिए, उनके माथे पे जो है अक्षत और कुमकुम लगाइए और अक्षत कुमकुम लगाकर उनको खाने की चीज़ें दीजिए। लेकिन इनको खाने को देने से पहले जो है आप अपने घर में माता रानी को भोग अवश्य लगा दें। उसके बाद इनको खाना खिलाएं और इनको पानी जरूर पिलाएं और साथ में विदा करते वक्त दक्षिणा तो देनी है, साथ में जो है आप इनको कोई भी फल केला दे दीजिए तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो है इनका आशीर्वाद, इनके पैर छूकर जो है आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा कन्या पूजन विधि के बारे में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।